नाजरीन, एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 बार देखा। हर बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए सुल्तान से कहा, उन दोनों की शरारत से बचाओ। उस रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम 2 सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठा, वुजू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, वुजू किया, नफल पढ़े और सो गया। तीसरी बार वही ख्वाब देखा, अब उसकी नींद उड़ गई। उसने रात को ही अपने मशीर जमालुद्दीन मूसली को बुलाकर पूरा वाकया सुनाया। मशीर ने कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका आप किसी से जिक्र न करें और फौरन मदीने रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीने के लिए कूच किया। वो 16वें रोज शाम के वक्त वहां पहुंच गया। सुल्तान ने रोज़े रसूल पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 चेहरे नजर न आए जो उसे एक रात में 3 बार दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब असबात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस पर हाजरीन ने कहा, सवाए 2 आदमियों के राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के 200 मुसलात के पाबंद मुत्की बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फयाज और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुभान अल्लाह, और हुक्म दिया कि उन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए बुलाया जाए। जब उन्हें ये खासूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी के तोहफे तहाइफ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि उन दोनों को फौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़े नबवी के बिल्कुल नजदीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जुनूब मगरिब में दीवार के साथ था। सुल्तान फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में उसकी नजर फर्श पर पड़ी। एक चटाई पर पड़ी। नजर पड़नी थी कि दोनों मराकशी बशिंदों की हवाइयां उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई, उसके नीचे एक ताजा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, कि अब भी सच ना बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा ना था। उन्होंने एतराफ किया कि वो ईसाई हैं और उनके हुक्मरान ने उन्हें बहुत सा मालो ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हजाज भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम का जस्ते अक़दस रोजा मुबारक से निकाल कर ले आए। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़े रसूल से नजदीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मजमूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोजा मुबारक की तरफ था और हर सुबह खुदी हुई मट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जंतुल बकी ले जाते और उसे कब्रों पर बखेर देते। उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे जलजला आ गया हो और जबकि उनका ये काम पाया तकमील तक पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीने पहुंच गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने
हुक्म दिया कि उन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। रोजा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी जाए, उसे पिघले हुए शीशे से भर दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मजमूम हरकत के बारे में सोच भी न सके। मज़कूरा वाला वाकया 557 हिजरी का है। सुल्तान ने रोजा मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि उस पर इन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान रहे। नाजरीन, इस रूह परवर और ईमान अफरोज वाकया को सुनने के बाद आपके क्या तासुरात और जज्बात हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।